हाउ आर यू? दिस इज राम ललन बिंद फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग अध्ययन करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से हाई स्कूल का जो लेसन है फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड इसी का अध्ययन करेंगे जिसके राइटर है जी.एल. फ्यून्स। तो इसको स्लोली हम लोग धीरे धीरे इसका अध्ययन करेंगे। कोशिश करेंगे कि किसी के मन में एक भी डाउट न रह जाए। और एक और विशेष बात यह है कि इस लेसन के अंत में जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में इसी लेसन से संबंधित तमाम प्रकार के क्वेश्चन आंसर भी करा दिए जाएंगे। लेसन को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद में डिस्क्रिप्शन का अध्ययन जरूर कीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। और अभी तक इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी एजुकेशनल वीडियो बनाएं आप तक पहुँचे। और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी लाभ उठाएं। तो चलिए बिना देर किए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है अबाउट द ऑथर। तो मैं बता दूं कि अबाउट द ऑथर में हाई स्कूल और इंटर तक किसी भी ऑथर के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाता, सिर्फ उनका नाम पूछा जाता है, लेसन का नाम पूछा जाता है और राइटर के नेम पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा है द ऑथर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के ऑथर, ऑथर मीन्स राइटर हैं। कौन सी कहानी है? अ लेटर टू गॉड। कौन सी कहानी है? अ लेटर टू गॉड। ए लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड भगवान को, यानी भगवान के नाम ये पत्र है। इस कहानी का शीर्षक का नाम है इज जी.एल. फ्यून्स। इसके जो राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स हैं। जी.एल. फ्यून्स का फुल नेम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यून्स। क्या नाम है? ग्रेगोरियो लोपेज फ्यून्स। बस आपको बस इतना ही इनका नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इनके विषय में अभी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। आगे तो बहुत कुछ है। देखिए ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। ये अपने उस ज़माने के सबसे महान राइटरों में से एक राइटर थे। ही वाज अ मैक्सिकन पोएट। मैक्सिकन पोएट थे, नॉवलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। इस प्रकार के तो तमाम जर्नलिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे। तो इन सब ऐसी ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस आपके एग्ज़ाम में बस इतना ही आएगा कि राइटर के नाम लिखिए और लेसन का नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ देखिए अबाउट द लेसन के विषय में लिखा है द स्टोरी। द स्टोरी, यह कहानी। कौन सी कहानी? अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र या भगवान को एक पत्र। बाय जी.एल. फ्यून्स, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स, ठीक। डिपेक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। चलिए, डिपेक्ट्स मीन्स होता है दर्शाना, बताना। ये जो लेसन है ए लेटर टू गॉड बताता है, क्या बताता है? कि अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर, यानी एक किसान के अटूट विश्वास यानी अडिग विश्वास को बताता है। किसमें विश्वास है? इन गॉड। एक किसान का, अ फार्मर, एक किसान का अटूट विश्वास यानी दृढ़ विश्वास है ईश्वर में। ऐसी कहानी लिखी गई है इसमें। यहाँ है लिखा है इट बिगिंस विद अ फार्मर। यह कहानी एक किसान से आरंभ होता है। इट बिगिंस विद अ फार्मर, यह कहानी एक किसान से आरंभ होता है। नेम्ड लेंचो, जिसका नाम है लेंचो। क्या? नेम्ड लेंचो। नाम याद रखिएगा, पूरे लेसन में लगभग इसका नाम आपको मिलता रहेगा, लेंचो। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना। ये जो लेंचो नाम का किसान है यह आशा करता है। किसका आशा करता है? फॉर अ रेन शावर, यानी बारिश की आशा करता है। रेन मीन्स बारिश, शावर मीन्स बौछार होता है। तो बारिश की उम्मीद करता है कि बारिश हो जाए। और ये उम्मीद क्यों करता है? टू नरिश हिज फील्ड
ऑफ कॉर्न, यानी उसके जो अनाज हैं, खेत हैं, ठीक ना। नरिश मीन्स होता है पोषित होना, और एक कुल मिला करके सिंचाई, यहाँ समझिए कि अपने खेतों को सिंचाई के लिए वह पानी की उम्मीद करता है। ही इज कॉन्फिडेंट दैट, उसको ऐसा विश्वास है कि ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज ग्रोइंग टू एल्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट्स, उसको ऐसा विश्वास है कि उसका जो फसल है, उसके जो हार्वेस्ट है, ढेर सारे मात्रा में उससे प्रॉफिट देने जा रहे हैं, ठीक, यानी इस वर्ष अच्छी खेती होने वाली है। जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसा कि यह प्रतिवर्ष होता है। जस्ट लाइक, ठीक, जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसा कि प्रतिवर्ष होता है वैसे ही इस वर्ष भी अधिक मात्रा में फसल होने वाला है, ऐसा लेंचो उम्मीद करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस लेसन का कहानी यहाँ से आरंभ होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है दी हाउस, यानी वह घर। यहाँ लेंचो के घर के विषय में बताया जा रहा है कि दी हाउस, दी ओनली वन, यानी इस घर को बताया जा रहा है कि ओनली वन, सिर्फ अकेला घर था। ये घर कहाँ था? इन दी इंटायर वैली, वैली मीन्स घाटी, इंटायर मीन्स संपूर्ण, यानी पूरे घाटी में वह घर अकेला घर था, ठीक। अब ये घर कहाँ था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ठीक। लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी, लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी, क्रेस्ट मीन्स चोटी, यानी दी हाउस दी ओनली वन, ये जो घर था लेंचो का सिर्फ अकेला घर था। कहाँ घर था यह? इन दी इंटायर वैली, वैली मीन्स क्या होता है? दो, वैली मीन्स पहाड़ी होता है, यानी दो पर्वतों के बीच के स्थान के को वैली बोला जाता है। यह घर कहाँ बसा हुआ था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, सेट मीन्स बसा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी पर बसा हुआ था। कौन सी चोटी पर बसा हुआ था? ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर बसा हुआ था। पहाड़ी तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, निचली पहाड़ी जो थी, उसी निचली पहाड़ी पर लेंचो का घर बसा हुआ था। फ्राम दिस हाइट, और इसकी ऊंचाई से, फ्राम मीन्स से, हाइट मीन्स ऊंचाई, यानी जिस जगह लेंचो का घर बसा हुआ था वहाँ की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति वहाँ की ऊंचाई से नदी देख सकता था। और क्या देख सकता था? एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न पके अनाजों के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉट मीन्स वैसे बिंदु होता है या चिन्हित होता है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो खेतों में फूल लगे हुए थे, ऐसे समझिए, यानी जिन खेतों में फूल लगा हुआ था उन सभी खेतों को देख सकते थे कोई भी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो ये यानी दैट का मतलब ये जो खेती किया गया था, ऑलवेज प्रॉमिस्ड हमेशा यही उम्मीद देते थे, अ गुड हार्वेस्ट अच्छे फसल की, ठीक। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग एक ही चीज़, सिर्फ एक ही चीज़ की, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता थी, नीड मीन्स आवश्यकता होना, पृथ्वी को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो क्या थी? वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। पृथ्वी को क्या आवश्यकता थी? सिर्फ एक चीज़ की, वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की, आर एटलीस्ट अ शावर, शावर मीन्स बौछार, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, यानी या तो मूसलाधार बारिश भी हो जाए, डाउनपोर हो जाए, और एटलीस्ट शावर या बौछार भी हो जाए तो भी खेती अच्छे से हो जाएगी, यानी खेती की सिंचाई हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब पूरे, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरे दिन, सुबह सुबह से लेकर के पूरे दिन, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वह पूरे दिन कुछ नहीं किया।
एल्स बट सी द स्काई, लेकिन एक काम किया, क्या किया, सी द स्काई, आकाश में देखता रहा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स होता है पूर्वोत्तर, यानी पूरब और उत्तर के बीच के स्थान को नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में देखता रहा, बाकी और कुछ भी काम नहीं किया। नेक्स्ट पैरा यहाँ से देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो अपने वाइफ से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हम लोग सच में, रियली मीन्स वास्तव में, सचमुच में, गोइंग टू गेट पाने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, यानी अब वर्षा होने वाली है, ऐसा समझे कि सच में अब हम लोगों के यहाँ बारिश होने वाली है। ऐसा किससे कहता है लेंचो? वुमेन से, यानी अपने वाइफ से। दी वुमेन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है भोजन, सपर मीन्स क्या होता है, भोजन होता है। तो दी वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, यानी बना रही थी, सपर भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दी, क्या उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि प्रभु की इच्छा हो तो, यानी यदि ईश्वर की मर्जी होगी तो सच में पानी मिलेगा। आगे देखिए, दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, दी ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के, दी ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, व्हाइल जबकि द स्मॉलर वंस और जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वर प्लेइंग नियर द हाउस यानी नियर द हाउस, नियर मीन्स नज़दीक होता है, यानी पास में, घर के पास में वर प्लेइंग खेल रहे थे। अब ये लड़के कब तक खेलते थे इस तरीके से, अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वे सभी लड़कों को औरत बुला न ले, किस लिए न बुला लें, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, ठीक ना, किस लिए न बुला लें, भोजन के लिए, कि आओ भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स भोजन, मील के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के समय या के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी ठीक भोजन के दौरान ही, भोजन के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि, जस्ट मतलब ठीक वैसे ही, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो प्रेडिक्ट किया था, यानी भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो भविष्यवाणी किया था, ठीक वैसे ही उसकी बात सत्य हो रही है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े बूंदे, ऑफ रेन वर्षा के बड़े बड़े बूंदे, बिगेन टू फॉल गिरने लगे। और क्या हो रहा है, इन दी नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग देखे जा सकते थे, आते हुए, यानी आते हुए देखे जा सकते थे, अप्रोच मीन्स आना। दी एयर वाज फ्रेश, जो हवा था एकदम फ्रेश था, ताज़ा था, एंड स्वीट यानी मधुर, बोले तो ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब जो लेंचो था उस आदमी, वह द मैन यहाँ किसके लिए बोला गया है, लेंचो के लिए, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह बाहर गया और कोई दूसरा अदर रीजन नहीं था, बाहर जाने का उसका कोई दूसरा रीजन नहीं था। रीजन क्या था, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन, वो किस लिए गया, प्लेजर मीन्स आनंद, फील मीन्स महसूस करना, ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा के आनंद लेने के लिए, फील करने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्नड, और जैसे ही वह रिटर्न हुआ यानी वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह आश्चर्यचकित हो गया, उसको बड़ा आश्चर्य लगा। वो बोलता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स यानी ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कि आकाश से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये तो नए नए सिक्के हैं। यहाँ पे देखिए कंपेयर कर रहा है, लेंचो कंपेयर कर रहा है वर्षा की बूंदों से और सिल्वर कॉइन्स से।
दी बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। ये जो बड़े बड़े बूंदे हैं इनको कितना इनका वैल्यू बता रहे हैं 10 सेंट। कितना 10 सेंट पीसेज। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि बिग ड्रॉप्स का क्या वैल्यू बताया गया है क्वेश्चन में। ये सब बात याद रखिएगा। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं, बड़े बड़े बूंदे हैं, उनका कॉस्ट क्या बताया जा रहा है, ये 10 सेंट के पीसेज हैं। एंड द लिटिल, और जो छोटे छोटे वंस आर 5, और जो छोटे छोटे वर्षा की बूंदे हैं वो उनको 5 के सिक्के बताए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा यहाँ से देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स भाव होता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतुष्ट भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड, वह खेतों को देखा। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देखा। राइप मीन्स पका होता है, कॉर्न मीन्स अनाज होता है या फिर मकई भी होता है। विद इट्स फ्लावर, और साथ में इसके फूलों को देखा, यानी जहाँ पे खेती हुई थी, अनाज अच्छे थे, फसल अच्छे थे, फ्लावर भी कुछ खेतों में लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ये सब ढक गए थे। ड्रैप मीन्स ढका होना, ढक गए थे। इन अ कर्टेन ऑफ रेन यानी बारिश के पर्दे से। यानी आप कल्पना कीजिए कि जब खूब तेज़ बारिश हो रही हो, खूब झमाझम बारिश हो रही हो, और वहाँ से जिस जगह आप खड़े हों वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे देखेंगे तो आगे का जो दृश्य होगा वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो कि बीच में एक कोई वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का पर्दा पड़ गया। तो उसी तरीके से जब लेंचो अपने खेतों को देखता है तो मालूम पड़ता है कि ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ये सभी खेत यानी जो राइप कॉर्न है, फ्लावर्स है, ये सब खेत पर्दे से ढके हुए हैं। यानी बीच में कोई ऐसा लगता है कि पर्दा पड़ गया है। लेकिन होता क्या है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। बट सडनली, लेकिन होता क्या है कि अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगता है। अब देखिए बुरा हो रहा है, ठीक ना। बारिश तो हो रही थी, ठीक है, बारिश है तो फसल अच्छे होंगे, लेकिन साथ में हवा बहेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज़ हवा बहने लगा। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और एलॉन्ग विद यानी इस रेन के साथ साथ, एलॉन्ग विद द रेन और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन यानी बर्फ़ के टुकड़े, यानी ओला समझ सकते हैं या बर्फ़ कह सकते हैं। बिगेन टू फॉल, ये भी गिरने लगे। आगे लेंचो कहता है दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब लेंचो कह रहा है कि दीज ट्रूली, ये तो सच में, डिड रिजेंबल ये प्रतीत होते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए नए सिक्के। जब बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ने लगा तब लेंचो कहता है कि यह तो सच में लगता है कि सिल्वर कॉइन्स है, सच में नए नए सिल्वर कॉइन्स की जैसा लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल मीन्स मोती, फ्रोजन मीन्स जमे हुए। जो लड़के थे वो स्वयं बाहर जा रहे थे दौड़ दौड़ के, और किस लिए दौड़ के जा रहे थे, आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, और जो ऊपर से गिर रहे थे बर्फ़ के टुकड़े उन सभी को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। आगे लेंचो कहता है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह सच में बुरा हो रहा है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ यानी कहने का मतलब अब तो फसल बर्बाद हो जाएगी, अगर इसी तरीके से बारिश होती रही, बर्फ़ पड़ता रहा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी यानी किसान बहुत आश्चर्यचकित होता है। आई होप इट पास क्विकली, वो उम्मीद करता है, वो कहता है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इट पास क्विकली, यह बहुत ही जल्दी निकल जाए। लेकिन होता क्या है, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह बहुत जल्दी नहीं निकलता है, यानी बारिश होता ही रहता है। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक दी हेल रेंड ऑन द हाउस, ये जो ओला पड़ रहा था वो हमेशा 1 घंटे तक लगभग घरों पर पड़ता रहा। दी गार्डन, घरों पर ही नहीं यहाँ तक कि पूरे बगीचे में पड़ता रहा। दी हिल साइड यानी पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता रहा।
और यहाँ दी कॉर्नफील्ड, और जिधर खेती की गई थी कॉर्नफील्ड के साइड में ये बर्फ़ पड़ता रहा। ऑन दी होल वैली, यहाँ तक कि संपूर्ण घाटी में यानी पूरे घाटी में इस तरीके से बर्फ़ पड़ता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब इतना अधिक मात्रा में बर्फ़ पड़ा, इतना अधिक मात्रा में बर्फ़ पड़ा कि द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे पूरे के पूरे सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि ये सभी नमक से ढक गए हों। जब बारिश खूब हो जाता है खेत पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मानो नमक से ढक गए हों। तो आगे क्या दृश्य है कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। नॉट अ लीफ, रिमेन मीन्स बचा होना, यानी एक भी पत्ता नहीं बचा। लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ता नहीं बचा रहा। कहाँ? ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। इतने अधिक मात्रा में बर्फ़ पड़ा कि पेड़ों पर एक भी पत्ते न बचा रहे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, अनाज था यानी खेती था, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। द फ्लावर्स, जो पौधों में फूल लगे हुए थे, वर गॉन, वो भी ख़त्म हो गए थे, टूट गए थे, चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, पूरी तरह से दुखी से भर गया, यानी लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हुआ। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और होता क्या है कि व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये जो आंधी तूफान चल रही थी वो सब निकल गया। पास मतलब गुजर जाना या ख़त्म हो जाना। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था? इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में। एंड सेड टू हिज सन, और खेत के बीच में खड़े होकर अपने बेटे से बोला। क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मीन्स महामारी होता है ना। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। लोकस्ट मीन्स टिड्डे, यानी यदि टिड्डियों का हमला होता है, यानी टिड्डियों का महामारी का मतलब यहाँ टिड्डियों का यदि हमला भी होता तो क्या होता कि वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, यदि टिड्डी फसलों पर हमला करते तो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ देते। यानी जो टिड्डी, आप जानते भी होंगे कि जब टिड्डियों का हमला होता है जिस खेती में होता है तो पूरे के पूरे खेती एक साथ में ही खराब कर देते हैं, खा जाते हैं। लेकिन लेंचो कहता है कि मान लीजिए यदि टिड्डियों का हमला होता तो इतना नुकसान न होता जितना कि इस वर्ष हो गया है। दिल हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल, ये जो हेल पड़ा है, ओला हो यानी बर्फ़ पड़ा है, हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। यदि टिड्डी का हमला होता तो कुछ न कुछ हम लोगों को खाने पीने के लिए बचता, लेकिन हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस बर्फ़ ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। इस तरीके से लेंचो किससे कहता है? अपने बेटे से कहता है, खेत के बीच में खड़े होकर के। चलिए आगे देखते हैं। दैट नाइट, दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन। वह जो रात था एक बहुत ही दुखपूर्ण रात थी। दैट नाइट यानी जिस रात, यानी शाम को बारिश हुई थी उसके बाद का जो रात था, वाज अ सारोफुल वन, वह एक बहुत दुख भरी रात थी। अब लेंचो काफ़ी दुखी है और सारी रात सोच रहा है, सो नहीं पाया है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ऑल आवर वर्क यानी पूरे अपने मेहनत का जो नतीजा निकला, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं, यानी सब मेहनत बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ये सोच रहा है कि देयर इज नो वन, ऐसा कोई है भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता हो। यानी
इस पूरे घाटी में तो लेंचो का अकेला घर था ही, वो अकेले ही था, तो इसलिए वहाँ पर कोई और ऐसा नहीं था कि जो कि लेंचो की मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो कहता है कि इस वर्ष तो हम भूखे रह जाएंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रह जाएंगे। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पैरा यहाँ से देखते हैं। बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, उन सभी के दिलों में, कौन से उन सभी के? हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घरों में रहा करते थे। कौन से घर में? इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी पूरे घाटी के बीच में जो अकेला घर था, उस घर में रहने वाले सभी के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही सिंगल होप था। होप मीन्स आशा, उम्मीद, केवल एक ही मात्र उम्मीद था। वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प मीन्स सहायता। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की तरफ से मदद की उम्मीद थी। यानी उस पूरे घाटी में जितने लेंचो के फैमिली में रहने वाले सदस्य थे, लेंचो, उनके बेटे और उनकी वाइफ लेंचो, उन सभी के दिलों में सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद थी, एक ही चीज़ की आशा थी। वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक, आगे देखिए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेंचो कहता है, यहाँ देखो इन्वर्टेड कामा में लिखा है, इसका मतलब लेंचो किसी की बात ही है यह। डोंट बी सो अपसेट, परेशान, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, सब कुछ भले विनाश हो गया है, लेकिन बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, क्यों परेशान होने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि एक बात याद करो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भले ही पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन होता क्या है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से थोड़ी ना मरता है। भले ही बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसा लोग तो कहते तो हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर। चलिए, दैट इज व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। दैट्स व्हाट दे से, लोग ऐसा कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। तो ये इस बातों को याद कीजिए। तो लोगों की कही हुई बात तो सत्य होती है, तो हम लोग भी थोड़ी मरेंगे भूख से। भले टोटल लॉस हो गया, पूरी तरह से खेती बर्बाद हो गई है, लेकिन इतना परेशान मत होइए कि इसके बगैर हम लोग मर जाएंगे। ऑल थ्रू द नाइट, अब सारी रात, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो था, सारी रात लेंचो ने एक ही चीज़ सोचता रहा। वो क्या था? ओनली ऑफ हिज होप, सिर्फ उनकी उम्मीद, यानी किसकी उम्मीद? ईश्वर की। वन होप क्या था? दी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की तरफ से मदद। सारी रात लेंचो कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहा, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हुज आइज, जिनकी आँखें, हुज आइज मतलब जिनकी आँखें, यानी ईश्वर की, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी एवरीथिंग, जिनकी आँखें तो सब कुछ देखती रहती है, यानी ईश्वर तो सब कुछ जान रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि बाहर की चीज़ों को तो बात छोड़िए, जो अंतरात्मा की चीज़ें होती हैं, ईश्वर उनको भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर को भी पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। ऐसे अवस्था में ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब एक बैल की तरह परिश्रमी किसान। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह परिश्रमी किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह कार्य किया करता था, एकदम जैसे
जानवर होते हैं ना कि धूप का परवाह नहीं करते हैं, पानी का परवाह नहीं करते हैं, तो वह भी एकदम मेहनती किसान था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन किसान के साथ साथ भले किसान था लेकिन स्टिल फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, यानी वह लिखना पढ़ना जानता था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल अनपढ़ था, किसान तो था लेकिन अनपढ़ किसान बिल्कुल नहीं था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक यानी सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना आरंभ किया। बिगिन में शुरू करना। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना स्टार्ट करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और जिससे वह स्वयं कहाँ ले गया? टाउन ले गया। टाउन मतलब एक छोटा सा शहर कह सकते हैं, बड़े शहर का छोटे भाग को क्या कहते हैं? टाउन कहते हैं, या बड़े शहर का छोटा रूप। तो उसको कहाँ ले जाता है? टाउन ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और इसको छोड़ देता है। कहाँ छोड़ता है? मेल में। ठीक, मेल का मतलब क्या होता है? डाक। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह ईश्वर के लिए तो कुछ नहीं था, यानी ईश्वर के लिए तो पत्र ही तो वह लिखा था। राइट, चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा यहाँ से देखते हैं। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, गॉड यानी भगवान को लिखता है पत्र। हे भगवान, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं। लेंचो ने अपने पत्र में लिखा है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे, नीड मीन्स आवश्यकता होना। पत्र के माध्यम से वह ईश्वर से पैसे की डिमांड करता है, पैसे मांगता है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। किस लिए आवश्यकता है? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो मीन्स बोना, इन ऑर्डर टू यानी के वास्ते, यानी अपने खेत को, अगेन मीन्स दोबारा बोने के लिए। फसल तो पूरी तरह से नाश हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, घर में पैसे नहीं हैं, तो इसलिए वो ईश्वर से पैसे मांगता है ताकि फसल को फिर से बोया जा सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल दोबारा न आ जाए। अंटिल द क्रॉप्स कम, और आगे लिखते हैं कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज क्योंकि हेल स्टॉर्म के बाद यहाँ देखिए कुछ डैश डैश करके निशान छोड़ दिया गया है, आगे इन्वर्टेड कामा लगा दिया है, यानी आगे और सारी कहानी बताया कि अभी इससे पहले बताया ना कि हेल स्टॉर्म क्या कर दिया है, तो सारी पिछली कहानी आगे लिख देता है कि फसल बर्बाद हो गया है अच्छे से और पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ये सब सारी कहानी यहाँ बता दिया गया है। अब वो चीज़ें बार बार वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखो डैश डैश करके बता दिया गया है। आगे वह लिखता है कि ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप मीन्स लिफाफा। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, कहाँ लिखा? ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर लिखा कि ये पत्र भगवान के लिए है। और क्या किया? पुट द लेटर इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, लेटर को इनसाइड में रखा यानी अंदर की ओर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, ट्रबल मीन्स परेशान होना, यानी यहाँ पे पत्र लिखने के बाद में पत्र को लिफाफे के अंदर रखा, एनवेलप के अंदर रखा और थोड़ा जल्दबाजी में वेंट टू टाउन, जल्दी जल्दी में वह कहाँ चला गया? टाउन चला गया, कस्बा। टाउन क्या है? मतलब शहर का एक छोटा पार्ट होता है, यानी शहर का छोटा भाग भी कह सकते हैं। एट दी, चलिए टाउन कहाँ गया? टाउन में जाकर के एट दी पोस्ट ऑफिस, शहर भी जाता है तो कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस जाता है।
वहाँ जाने के बाद में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, प्लेस मीन्स चिपकाना, उसने पत्र पर, लेटर पर एक स्टाम्प चिपकाता है। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स यानी पत्र पेटी, ठीक। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था यानी डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, हेल्प यानी और पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस का सहायक भी था। वेंट टू हिज बॉस, बॉस मीन्स मालिक, वह अपने मालिक के पास गया। बॉस मीन्स क्या होता है? मालिक। लाफिंग हार्टली, और खुले हृदय से यानी काफ़ी तेज़ी से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वह डाकिया जो था अपने मालिक के पास गया। शोड हिम द लेटर, और उन्हें जाकर के वह पत्र दिखाता है। कौन सा पत्र? टू गॉड, जो भगवान के लिए आया था। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में, एज अ पोस्टमैन, जब से वह पोस्टमैन की नौकरी कर रहा है उस पूरे जीवन में, ठीक है ना। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, यानी जब से पोस्टमैन की वो जॉब कर रहा है तब से पूरे प्रोफेशन में, पूरे कैरियर में, हैड ही नोन, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी जब से वह ये नौकरी कर रहा तब से यह एड्रेस वह नहीं जानता था, यानी ईश्वर का कहाँ निवास स्थान है, कहाँ रहते हैं, ऐसा कोई पत्र न तो आया था और न तो वह कभी गया था, यानी इस एड्रेस के विषय में कोई किसी को जानकारी नहीं थी। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, ठीक ना, जो पोस्ट मास्टर था यानी वहाँ का बॉस था उसका बहुत ही एमिएबल यानी मित्रतापूर्वक, यानी मैत्रीपूर्ण भी कह सकते हैं, यानी बहुत ही मिलनसार या फिर व्यवहारी व्यक्ति कह सकते हैं, वह बहुत ही व्यवहारी व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट, वह भी हंस पड़ा, जैसे उसने लेंचो का भी, उसका मालिक भी पत्र देखता है कि ये तो भगवान के नाम में आया है, तो वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन हंसा तो, लेकिन हुआ क्या? ऑलमोस्ट, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत, एकाएक, ही टर्न्ड सीरियस, वह तुरंत सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैप मीन्स पटकना, और द लेटर को यानी पत्र को टैपिंग करते हुए यानी पटकते हुए, कहाँ पटकते हुए? ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे पत्र को पटकते हुए, कमेंटेड, और वह कमेंट करता है यानी टिप्पणी करना। कमेंट मीन्स क्या होता है? टिप्पणी करना। क्या बोलता है वो कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या विश्वास यानी कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो कहता है कि काश, आई विश, काश आई हैड द फेथ, काश मेरा भी उतना विश्वास होता, ऑफ द मैन, जिस तरीके से इस आदमी का विश्वास है, हु रोट दिस लेटर, यानी कहने का मतलब कि इंसान जो है इतना अधिक ईश्वर में विश्वास रखता है, काश मेरा भी ईश्वर में उतना अधिक विश्वास होता। इसका विश्वास इतना अधिक है, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि इसका विश्वास इतना अधिक है कि ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है इसका। करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार या पत्राचार, यानी इस इंसान की, ये जो लेंचो किसान है, इसका इतना अधिक विश्वास है ईश्वर में कि ईश्वर से का इसके साथ पत्र व्यवहार है, यानी पत्र लिख रहा है। आज के ज़माने में कोई इतना ईश्वर से पर विश्वास नहीं करने वाला है। काश मेरा भी इतना विश्वास होता। ऐसा कौन कहता है? बॉस कहता है, ठीक ना, जो पोस्ट ऑफिस का मैनेजर होता है, बॉस होता है, वो कहता है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि शेक मीन्स वैसे हिलना या डगमगाना,
ताकि इन ऑर्डर मीन्स के वास्ते, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि जो राइटर्स हैं यानी जो किसान है उसका ईश्वर में जो विश्वास है वो डगमग न हो, यानी हिले न। हिले न का मतलब उसका विश्वास बना ही रहे। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आता है। क्या आता है आइडिया? आंसर द लेटर, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। ठीक ना, फिर से समझिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में जो राइटर विश्वास रखता है उसका विश्वास बने रहे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? आंसर द लेटर, यानी पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जैसे ही वह इसे खोलता है, जैसे ही पत्र खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट वॉज नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जैसे ही वह पत्र को खोलता है, इट वॉज एविडेंट, ये एकदम स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि यह एकदम क्लियर था कि यदि इस प्रश्न का उत्तर हम देना चाहें तो ही नीडेड समथिंग मोर, कि इसमें तो कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, दैन गुडविल इंक एंड पेपर, यानी वो सोचा कि अच्छी अच्छी बातें लिख देंगे, स्याही लगेगा, पेपर लगेगा, लेकिन स्याही पेपर अच्छी बातों के अलावा इसमें तो कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। समझ में आया ना? क्योंकि उसने सोचा कि चलो भाई ईश्वर की तरफ से हम लोग भी इसका जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही पत्र को खोला गया तो उसमें और कुछ की ज़रूरत थी। उसके जवाब देने के लिए आपको स्याही कागज़ की ही ज़रूरत नहीं, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय से अडिग रहा, यानी ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और डिमांड है तो वह छोड़ो हटाओ इसको, इसका जवाब नहीं देंगे, नो, वह बिल्कुल अपने बात पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, क्योंकि उसमें पैसे की डिमांड की गई थी, तो पैसा भाई इकट्ठा करेगा तभी तो देगा, तभी उसका जवाब मिल पाएगा ना, उसमें पैसे की मांग हुई थी। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अब उस पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉई काम कर रहे थे उन सभी से ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और यहाँ तक कि वो जो बॉस था ना अपने सैलरी का कुछ पार्ट खुद दिया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी अपने सैलरी, अपने वेतन का कुछ भाग स्वयं उसमें मिलाया। और इतना सब कुछ करने के बाद में भी पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया पूरा। एंड सेवरल फ्रेंड्स, तमाम अपने मित्रों से पैसा मांगता है। आप हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और ये सभी पैसा जानते हैं, उन सभी को एक दान के रूप में मांगता है कि आप लोग दान के रूप में एक पैसा, मतलब कुछ पैसे का हेल्प कीजिए। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव। क्या असंभव था? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उन सभी के लिए या उसके लिए, किसके लिए? पोस्ट ऑफिस का जो बॉस था उसके लिए। क्या असंभव था? टुगेदर, गेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, यानी इकट्ठा करना असंभव था। टुगेदर, ये टुगेदर का मतलब सब लोग साथ मिल करके। दी 100 पिसोज, यानी 100 पिसोज इकट्ठा करना उसके लिए क्या था? असंभव था। और अकेले ही नहीं, सब लोग मिल करके भी यदि चाहें तो 100 पिसोज इकट्ठा करें तो भी असंभव था उन लोगों के लिए, क्योंकि उसमें डिमांड कितना था? सिर्फ 100 पिसोज का। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सो इसलिए, यानी अतः, ही वॉज एबल टू सेंड, वह यानी वह पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी था, वाज एबल टू सेंड, इतना ही सेंड कर सका, फॉर द सेंड द फार्मर, यानी उस किसान को, लेंचो को बस इतना ही पैसा सेंड कर पाया। कितना? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मोर देन हाफ यानी आधे से कुछ ज़्यादा अधिक पैसा भेजने में वो सक्षम रहे।
इतना ही जुटा पाए। ही पुट द मनी, जब सारा पैसा का बंदोबस्त हो गया, पैसा जुटा लिए सब लोग मिल करके, तो उसने क्या किया कि ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया। कहाँ रख दिया? इन एन इनवॉल्व, एक लिफाफे के अंदर। और क्या किए? एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिख दिए। एंड विद इट, और इसके साथ यानी इन पैसों के साथ, अ लेटर कंटेनिंग, ठीक ना, और उसमें एक पत्र भी रखते हैं। ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस पत्र में क्या होता है? ओनली अ सिंगल वर्ड, सिर्फ एक ही वर्ड होता है। एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में एक शब्द ही होता है, गॉड। किसका सिग्नेचर कर देते हैं ऊपर से? गॉड का सिग्नेचर करते हैं। समझ में है ना? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, और अगले रविवार को, लेंचो केम अ बीट अर्लियर। अ बीट अर्लियर मतलब थोड़ा और पहले। दैन यूजुअल, यानी यूजुअल मतलब सामान्य की तरह, यानी जिस समय पोस्ट ऑफिस खुलता है उस समय से थोड़ा सा पहले ही लेंचो आ गया। किस लिए आ गया? टू आस्क, ये सब जानने के लिए, पूछने के लिए, पता लगाने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए भी कोई पत्र था, यानी उसके लिए कोई पत्र है, ऐसा पूछने के लिए वह थोड़ा समय से पहले ही पहुंच गया पोस्ट ऑफिस पर। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और आगे क्या था कि जब वह वहाँ पहुँचा तो इट वाज द पोस्टमैन, अब वहाँ पे पोस्टमैन ही थे, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जिन्होंने, हैंड मीन्स क्या होता है? हाथों में देना, जिन्होंने लेटर को दिया, टू हिम, लेंचो को, ठीक। इट वाज द पोस्टमैन, यानी यह पोस्टमैन ही थे। इट वाज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ही थे। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। यहाँ से देखिए ऐसा, while the postmaster experiencing, जैसा कि उस समय, जिस समय वो लेंचो को पत्र दे रहे थे, उस समय पोस्टमास्टर को ऐसा लग रहा था, एक्सपीरियंसिंग यानी ऐसा अनुभव हो रहा था, दी कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, यानी उस आदमी को पत्र दे रहे थे तो इतना संतुष्ट हो गए थे वो, यानी इस भाव से, संतुष्टि भाव से इतना दे रहे थे। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी वो इस बात से संतुष्ट थे कि वो एक अच्छा कार्य किए हैं, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो भी अपने ऑफिस से ही लेंचो का इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग वो देख ही रहे थे कि कोई जो किसान दिया है, डिमांड किया है, उसको देंगे और हम लोग बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो उन सभी को भी लेंचो का इंतज़ार ही था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ऑन सीइंग द मनी, यानी पैसे को देखने पर लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, स्लाइटेस्ट मीन्स जरा सा भी, शो मीन्स दिखाना। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख कर। यानी अभी आपके नाम से अगर पैसा कहीं से आ जाए और उसमें लिखा हो कि भगवान ने भेजा, तो आप तुरंत 10 लोगों को बताएंगे कि ईश्वर की तरफ से मुझे पैसे आ गया। लेकिन लेंचो जब पैसा पाया तो उसने ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्यों? क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो आश्चर्य होने के बजाय ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। लेंचो नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही वो, जब वो पैसा गिना तो वो लेंचो नाराज हो गया। और वो सोचता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर ने तो ये गलती नहीं की है। ये जो गलती हो गया है इसमें गिनने, पैसे गिनने के बाद में उसको कुछ कमी महसूस होता है, तो दिमाग लगा लेता है, अनुमान लगा लेता है कि ये सब गलती ईश्वर की नहीं है, ठीक ना। Nor could he have denied लेंचो what he had requested,
और नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही ईश्वर हमें इस बात से इनकार कर सकते हैं, यानी लेंचो को इस बात का इनकार नहीं कर सकते व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी जो कुछ उसने पत्र के माध्यम से ईश्वर से मांगा है उसकी बात को ईश्वर इनकार भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कार्य ईश्वर का नहीं है, किसी और का है। आगे देखते हैं, चलिए अब लास्ट पैराग्राफ यहाँ से देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू दी विंडो, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, उसी क्षण, जिस समय पैसा गिना, पैसा कुछ कम निकला, तो उसी समय लेंचो वेंट अप टू दी विंडो, तुरंत खिड़की पर गया। किस लिए गया? टू आस्क फॉर पेपर, एक कागज़ मांगता है, पेपर मीन्स कागज़ मांगता है, एंड इंक, और स्याही मांगा। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, और ये कागज़ स्याही लेकर के कहाँ गया? ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया। पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर, टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, वह तुरंत लिखना आरंभ कर दिया। ही स्टार्टेड टू राइट, एक दूसरा पत्र लिखना आरंभ कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज बो कॉज्ड बाई एफर्ट, यानी जिस समय वो पत्र लिख रहा था तो प्रयास कर रहा था, भाई विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तो इसलिए अपने भावों को सिकोड़ रहा था, सिकोड़ करके बार बार प्रयास कर रहा था। कॉज्ड बाई एफर्ट, ऐसा इसलिए हो रहा था, रिंकलिंग, अपने भावों को इसलिए सिकोड़ रहा था क्योंकि भाई पत्र लिखने में मेहनत तो लगता है, विचार लगता है, सोचना पड़ता है। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को व्यक्त कर रहा है। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, जो उसके मन में चल रहा था वो सारी बातें ईश्वर को बताने लगा पत्र के माध्यम से। व्हेन ही फिनिश्ड, और जैसे वह फिनिश किया यानी पत्र को पूरा लिख चुका, ही वेंट टू दी विंडो, वह फिर दोबारा कहाँ गया? विंडो गया। कहाँ? विंडो, खिड़की के पास गया। किस लिए गया? टू बाई अ स्टाम्प, फिर वह एक दूसरा स्टाम्प खरीदता है। विच ही लिक्ड, लिक मीन्स होता है चाटना, जिसको चाटता है, जीभ से चाटता है यानी थूक लगाता है। एंड देन एफिक्स्ड ऑन द इनवेलप, और उस टिकट को कहाँ चिपका देता है? एफिक्स मतलब चिपका देना, लगा देना, ऑन द इनवेलप, एफिक्स्ड टू द इनवेलप है, तो उसको कहाँ? लिफाफे के ऊपर ही चिपका देता है। कैसे चिपकाता है? विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी के एक प्रहार से, यानी ऊपर से थूक लगा करके और कागज़ के ऊपर यानी लिफाफे पर लगा करके मुट्ठी से मारता है और चिपका देता है। द मोमेंट, और ठीक उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वह क्या करता है कि लेटर को मेल बॉक्स के अंदर छोड़ देता है, डाल देता है। फेल इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के अंदर उस पत्र को डाल देता है। द पोस्ट मास्टर, अब देखिए बॉस जो था, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, सब लोग देख ही रहे होते हैं कि ये आदमी कर क्या रहा है। जैसे वह मेल बॉक्स में पत्र को डालता है तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और ओपन इट, और इसको खोला। और इट सैड, और अब उसमें क्या लिखा था? गॉड, गॉड ऑफ द मनी, है ईश्वर आपका पैसा। दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, वो उसमें लिखा था, पत्र में जैसे वो लोग खोले तो उसमें लिखा था कि गॉड ऑफ द मनी, कि ईश्वर आपका जो पैसा जो आप मुझे सेंड किए थे, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। आगे लिखते हैं कि सेंड मी द रेस्ट, और शेष, रेस्ट मीन्स शेष, सेंड मी द रेस्ट, और जो शेष बचा हुआ है उसको भी आप सेंड कर दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि आई नीड इट, सिंस मीन्स क्योंकि यहाँ पे, या क्योंकि भी कह सकते हैं। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल, और आगे क्या लिखता है लेंचो कि बट डोंट सेंड इट, लेकिन इस बार पैसे को मत भेजिएगा टू मी थ्रू दी मेल, मेल के जरिए मत भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेरे पास पैसा मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि
बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये क्या हैं, आर द बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान और धोखेबाजों के गिरोह हैं। बंच मीन्स गुच्छा होता है, उसे यहाँ झुंड या गिरोह कह सकते हैं। और लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देता है कि लेंचो। तो ये पूरा लेसन देखने के लिए, पूरा अध्ययन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब आपको समझ में आया तो नीचे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन वाला जो निशान है उसको आप क्लिक कीजिए और नीचे इस लेसन से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी आप लोग पढ़ लीजिए और अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर भी कीजिए। जो हाई स्कूल में स्टूडेंट हैं उनके पास तक पहुंचाइए और जितने लेसन से बचे हुए हैं उन सभी को हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे।